हाय गाइस, आज के इस लेक्चर में हम प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में जानेंगे। तो आज से करीब 25 लाख साल पहले पहला ह्यूमन बीइंग पाया गया। उसको हम प्लास्टिसिन एपोक भी कहते हैं। और जो अभी फेज चल रहा है उसको हम होलोसिन एपोक कहते हैं। पहला ह्यूमिनिड जो पाया गया। अब ह्यूमिनिड का मतलब क्या होता है? इंसानों के जैसी दिखने जैसी प्रजाति। ठीक है, जैसे ये देखो, ये है ह्यूमिनिड। ठीक है, तो पहला जो ह्यूमिनिड पाया गया उसको पता है क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलोफिटस, जो यूथोपिया में मिला था। और जब इवोल्यूशन शुरू हुआ होमोसेपियंस का, आज से करीब 55,000 ईयर्स अगो। तो इवोल्यूशन क्या होता है? जैसे पहले एप्स थे, एप्स से फिर और इवॉल्व हुए, फिर ऐसा पहले 4 पैरों पे चलते थे, फिर 2 पैरों पे चलना शुरू करा, फिर अपन ऐसा इंसान बने। तो अभी जो हम इंसान हैं उनको हम होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है, अभी हम होमोसेपियंस हैं। ठीक है, और ये होलोसिन एपोक चल रहा है। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री में जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कोई रिटन एविडेंस तो होता नहीं है। तो हमको पता कैसे लगता है अर्ली ह्यूमंस के बारे में? तो हमको पता लगता है स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स जो यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। 3 फेजेस में हम प्री हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मिजोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला लोअर, मिडिल एंड अपर। ठीक है, पैलियोलिथिक शुरू होता है 5 लाख टू 10,000 BC। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक जो है वो 5 लाख से 1 लाख BC चलता है। तो लोअर पैलियोलिथिक को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो उस टाइम पे हैंड एक्सेस, चॉपर्स और क्लीव्स का यूज़ होता था। ठीक है, अब होता क्या है देखो, ये हैंड एक्स है। हैंड एक्स में होता क्या है, इस वाले पोर्शन पे हाथ से पकड़ते थे। ठीक है, और फिर क्या होता था, यहाँ से हंटिंग करते थे। ऊपर जो ये शार्प एज है, ठीक है, ये जो शार्प एज है, यहाँ से हंटिंग करते थे इस वाले एरिया से। इसी तरह चॉपर, ये चॉपर है, देखो ये जो शार्प वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ से ये हंटिंग करते थे या ज़मीन में गड्ढे करते थे, समझ लो, बोरियल प्रैक्टिसेस के लिए, कि जो भी अपना वो हंटिंग करा उसको ज़मीन के नीचे ऐसा रख दिया। ठीक है, ये देखो क्लीवर है, ये ऊपर शार्प एज है। ठीक है, यहाँ से हंटिंग करते थे। ये इरेगुलर होते थे शेप में, ऐसा फिक्स शेप नहीं होता था। साइट्स कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो सोहन वैली MP में है, बेलन वैली जो यूपी में है। आप जाओ उधर उस एरिया में तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर विज़िट करो, आपको और आइडिया मिलेगा। भीमबेटका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। मिजोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक तीनों के बारे में बहुत ही अच्छा इंसाइट मिलता है इस साइट से, भीमबेटका से। मिडिल पैलियोलिथिक 1 लाख BC टू 40,000 BC। इसमें खास ये है कि स्टोन टूल्स तो यूज़ होते ही होते थे, पर एक एडिशन हुआ, बोन टूल्स भी यूज़ किए जाने लगे। होता क्या था कि एनिमल्स की हंटिंग होती थी। एनिमल्स हंट करने के बाद जो हड्डियाँ बची, ठीक है, उन हड्डियों के वो टूल्स बनाते थे। ठीक है, इससे 2 चीज़ें पता लगती हैं। पहली, बोन टूल्स बनने लगी। दूसरी, कि उस समय एनिमल्स का एग्जिस्टेंस था। आज से 1 लाख टू 40,000 BC एनिमल्स का एग्जिस्टेंस था। इससे ये एक क्लैरिटी मिलती है। बोन्स टूल्स देखो कैसे होते थे, ये देखो, ये वाला जो एज है ये शार्प होता था बहुत। ठीक है, जहाँ से हंटिंग करते थे वो। ठीक है, मोस्टली ये रेक्टेंगुलर शेप का होता था। शेप में देखो, ये यहाँ से तुम देख सकते हो, लाइक ये देखो, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता था ज़्यादातर। भीमबेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, नेवासा और ब्रह्मगिरी हिल्स। अपर पैलियोलिथिक 40,000 टू 10,000 BC। इसमें स्क्रैपर्स और ब्लेड्स का यूज़ करते थे। अब स्क्रैपर्स होता कैसा था, ये देखो ऐसे शेप में होता था, ट्रायंगुलर। ठीक है, हैंड एक्स के जैसा ही, बट ये शार्प बहुत होता था। हैंड एक्स इतना शार्प नहीं होता था जितना ये शार्प होता था। ठीक है, देखो ये ट्रायंगुलर शेप का होता था मोस्टली, और यहाँ से वो हंटिंग करते थे या ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के लिए ज़मीन में गड्ढे करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। इनका साइट क्या है पर पैलियोलिथिक का मेन साइट्स? भीमबेटका, चिरांद जो बिहार में है, और नेवासा जो महाराष्ट्र में है, कर्नूल जो आंध्र प्रदेश में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है, तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना। तो होता क्या है कि जब 10,000 BC आया और फिर पैलियोलिथिक ख़त्म होने वाला था,
उस समय आइस एज चल रहा था। ठीक है, आइस एज का मतलब क्या, हर जगह केवल बर्फ़। ठीक है, पृथ्वी बहुत ठंडी थी। धीरे धीरे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज होने लगा तो अर्थ जो है वो गर्म होने लगी। ठीक है, जब अर्थ गर्म होने लगी तो बर्फ़ पिघलने लगा, बर्फ़ पिघला तो ह्यूमन बीइंग का भी ग्रोथ होना शुरू हो गया। ठीक है, तो फिर आगे आता है मीज़ोलिथिक पीरियड 10,000 to 6,000 BCE। मेसोलिथिक में जो टूल्स यूज़ किए जाते थे उनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं, लिथ का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो छोटे पत्थर के जो टूल्स बनाते थे, छोटे टूल्स होते थे, उनको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। देखो ये ऐसे होते थे, ये माइक्रोलिथ्स है। देखो कितने छोटे छोटे टूल्स हैं। ठीक है, तो ये छोटे टूल्स बनाते थे। सबसे पहली बार एनिमल का डोमेस्टिकेशन का जो एविडेंस है वो मेसोलिथिक पीरियड में मिला, जो पशुपालन होता है। सबसे पहला एविडेंस आदमगढ़ में मिला, जहाँ डॉग डॉग को डोमेस्टिकेट किया गया था। ठीक है, तो डॉग उस आज से 10,000 साल पहले भी एक पालतू जानवर ही था। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेसोलिथिक टाइम की थी वो थी मेसोलिथिक पेंटिंग, जो बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ थी। मेसोलिथिक पेंटिंग बनता कैसे था कि वो क्या करते थे कि जो केव का वॉल होता है या कोई भी जो दीवार होता था पत्थर का, तो वो करते क्या थे कि उस पे गड्ढे कर देते थे। ठीक है, इसी टूल से, ये छोटे छोटे टूल से, ये शार्प ऐसे गड्ढे कर देते थे, और गड्ढे करके एनिमल्स जो वो हंट करते थे उनके ब्लड को उन गड्ढों में भर देते थे। और भर देने से क्या होता था कि वो एक शेप ले लेता था। ये देखो ऐसे, इस तरीके से ये ऐसा रेड रेड शेप ले लेता था। ठीक है, तो इसको अपन पेट्रोग्लिफ भी कहते हैं, पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। ठीक है, ये मेसोलिथिक पेंटिंग था। तो मेसोलिथिक पेंटिंग से उस समय के सोशियो कल्चरल लाइफ के बारे में भी पता लगता है। ठीक है, सोशियो कल्चरल लाइफ में जैसे क्या क्या, तो ग्रुप डांस। ठीक है, ये देखो ग्रुप डांस। ठीक है, कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी थी उस वक्त। ठीक है, सेंस ऑफ कम्युनिटी उस समय थी। उस समय के एनिमल्स के बारे में पता लगता है कि कौन कौन से एनिमल्स मौजूद थे। ठीक है, सेक्सुअल यूनियन के बारे में पता लगता है कि उस समय प्रिमिटिव मैरिजेस जो थे वो रेलिवेंट थे। ठीक है, फिर हंटिंग के बारे में पता लगता है, ये देखो ये हंटिंग के बारे में पता लगता है। और फिर हाउस होल्ड कोर्स, लाइक कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, उसके भी लाइक साफ़ सफाई कोई कर रहा है, उसके भी लाइक पिक्चर से इससे पता लगता है उस समय भी डिवीज़न ऑफ लेबर था। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि सबका काम सबको डिवाइडेड था, कि कौन ब्रेड विनर होगा, कौन घर का काम करेगा, वो उस समय भी था। ठीक है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि उस समय फैलस और योनि की वर्शिप की जाती थी। फैलस का मतलब होता है पीनिस और योनि का मतलब होता है वजाइना। तो उस समय आप सोचो, आज के वक्त जिन चीज़ों के बारे में बात करने में लाइक टैबू मानते हैं, उस समय उस चीज़ की वर्शिप की जाती थी। कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से हैं, भीमबेटका, नरसिंहगढ़, दोनों एमपी में ही है, और मिर्ज़ापुर जो यूपी में है। वहाँ तुमको मेजर जो है मेसोलिथिक पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। देखो ये देखो, ये सेक्सुअल यूनियन के बारे में है, मैरिजेस के बारे में है। ठीक है, फिर लास्ट नियोलिथिक 6,000 to 3,000 BC। इस समय पॉलिश्ड टूल्स बनने लगे थे, पॉलिश्ड और शार्प टूल्स। ठीक है, देखो ये बो एंड एरो है उस समय का। ठीक है, ये देखो तुम्हारा ये ऐसे टूल्स बनने लगे थे। ठीक है, ये स्टोन है। ठीक है, आयरन नहीं था, स्टोन है। ठीक है, ये स्टोन के टूल्स ऐसे बिल्कुल परफेक्ट टूल्स, पॉलिश टूल्स बनने लगे थे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि आइस एज ख़त्म हो चुका था। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू हो गई थी। सबसे पहला एविडेंस मिलता है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ आज के वक्त पाकिस्तान में है। इन्होंने फायर को कंट्रोल भी कर लिया था। इनको पता चल चुका था कि फायर को, आग को कंट्रोल कैसे करना है। नए इन्वेंशंस होने लगे, जैसे कि व्हील, पॉटरी, इन चीज़ों की इन्वेंशंस भी होने लगे उस वक्त तक। मेजर साइट्स कौन कौन से हैं, प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, चिरांद तुम्हारा जो बिहार में है, मैं कुछ दिन पहले ही चिरांद होकर के आया हूँ,
और इट वाज अमेजिंग साइट, ब्यूटीफुल साइट, जहाँ पे नियोलिथिक का लिटरली तुमको बहुत सारा एविडेंस मिलेगा, ऐसे बहुत ओपन में, ठीक है। और गुबकराल बुरज़ोहम, ठीक है, जो एक ब्यूरियल साइट था जहाँ पे लाइक दफनाते थे लोगों को, तो वहाँ से वैसे एविडेंस भी मिले हुए हैं। वीट, लेंटिल मतलब दाल, डॉग, कैटल, शीप। साउथ इंडिया में भी कुछ हमारे साइट्स है जैसे हलूर, पयमपल्ली, यहाँ पे भी जो है नियोलिथिक के एविडेंसेस मिले हुए हैं। अब होता क्या है कि जब एग्रीकल्चर सेटल्ड हो गया, ठीक है, जब लोग एग्रीकल्चर करने लगे तो वो एक सेटल्ड लाइफ बिताना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। जब सेटल्ड लाइफ बिताने लगे तो फिर ट्रेड शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि जो एग्रीकल्चर करता था, जब उनका खुद का घर का लाइक सब अगर ख़त्म हो गया लाइक काम वाम, तो जो एक्स्ट्रा बच गया वो सोचते थे जिनको ज़रूरत है उनको बेच देंगे, बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बदले वो अपने काम की चीज़ ले लेंगे। तो ट्रेड शुरू हो गया, ठीक है। ट्रेड शुरू होने की वजह से ट्रेड सेंटर्स डेवलप होने शुरू हो गए, कुछ ट्रेड सेंटर्स बनाए गए, धीरे धीरे वो इवॉल्व होकर अर्बन सेंटर्स बन गए, जो आजकल सिटीज़ है जिनको मंडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे सब्जी मंडी होती है, किराना मंडी होती है, तो इस तरीके के वे अर्बन सेंटर्स बनने लगे। अब अर्बन सेंटर्स जब बनने लगे तो ऑब्वियस यार, जब कहीं सेंटर बन रहा है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है। तो उसको सप्लीमेंट किया गया, उसको मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। और जब अर्बन सेंटर्स और उनके एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुए तो इससे शुरू हुई सभ्यता, ठीक है। सभ्यता शुरू हुई और बाद में इसने ही रूप लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो 2600 से 1800 BC तक रही। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे इस गेम ऑफ CSC के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।